बेटा एनर्जी रेड्यूस इसलिए हो रहा है वन कॉम्प्लेक्स से आगे, क्योंकि हर लेवल के बाद हमको एनर्जी से फाइनली एटीपी का सिंथेसिस करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रेली बेटा कल भी आपके कुछ डाउट थे, यदि डाउट क्लियर नहीं होते तो मुझे टेक्स्ट कर दिया करो। ओके, चलो तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है ये स्टार्ट करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, ये सारा पोर्शन हम लोगों को समझना है। ओके, तो एक बार फिर से हम लोग बेटा समराइज करते हैं लास्ट लेक्चर को और आज का जो लेक्चर है, मीन्स लास्ट हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़े और आज जो फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, दोनों का की कंसेप्ट देखेंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहली चीज तो बेटा फोटोसिंथेसिस की हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो है बेटा ये होता है फिजियो केमिकल रिएक्शन या फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस मींस इसमें क्या हो रहा है बेटा, जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ओके, बातें नहीं करो, इधर ध्यान दो। ठीक है, लाइट एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक रिएक्शन पहले से देखते आ रहे हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ जब रिएक्ट करता है जिससे C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन भी फॉर्म होती है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, तो पहली चीज तो बेटा हम देखें तो यहाँ पे हम लोग एक जो प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में बेटा ये लीफ है, लीफ के सेक्शंस को हम कट करेंगे तो यहाँ पे छोटी छोटी जो सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल्स बोल रहा हूँ बेटा, जो क्या कहलाता है, मीजोफिल सेल्स। और ये जो मीजोफिल सेल्स जो होता है वहां पर प्रेजेंट होता है एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जहां पर फोटोसिंथेसिस का जो है प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस, ठीक है, जो कि क्लोरोप्लास्ट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। तो पहली चीज तो फोटोसिंथेसिस ये हमें समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसमें यहाँ पहली चीज तो इंपॉर्टेंट हम देखें फोटोसिंथेसिस का, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो सिंथेसिस हो रहा है फूड, क्या चीज, फूड का सिंथेसिस हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे रिलीज हो रही है क्या चीज बेटा, ऑक्सीजन। और ये दोनों भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं मिला तो हमारी गाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे। समझ गए, दोनों भी चाहिए हमें। ओके, तो अब यहाँ पे फूड का सिंथेसिस करना है और ऑक्सीजन को रिलीज करना है, ये जो प्रोसेस है जो कि हमारा का तो होती है साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस फिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स में कहाँ पे बेटा, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होंगे, कहाँ पर होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, चलो हमें समझ में आ गया है। लेकिन इसी के साथ साथ फोटो के लिए क्या क्या रिक्वायर होता है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए H2O चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब देखो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप बहुत जल्दी जल्दी दे रहे थे, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि यदि आप अभी तो जानते हो, आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यदि आप ये फर्स्ट टाइम यदि सुने रहते, या फिर जिन साइंटिस्ट ने ये सारी चीज डिस्कवर्ड की और आज हम जानते हैं, यदि हम उस टाइम पे रहते और किसी ने ये कहा कि आप जानते हो कि जो प्लांट में जो फूड बन रहा है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, उससे फूड बनता है, बोले हाँ ये क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से आ जाएगा। हम तो सुनते आ रहे हैं कि सन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे लाइट आती है, उससे प्लांट एनर्जी बना रहा है। ठीक है, फिर कभी कभी देखा होगा कि जहाँ पानी नहीं मिलता है वो प्लांट तो सूख जाता है, तो उसको वाटर भी चाहिए। तो यदि किसी ने बोला कि लाइट और वाटर से एनर्जी बन रही है प्लांट में, तो मान लेते थे। लेकिन किसी ने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, उसके लिए एक एयर में कोई तो भी कंपाउंड है या कोई है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उससे प्लांट एनर्जी बनाता है, उससे फूड बनाता है। बिलीव करते थे क्या, नहीं। लेकिन आज हम जान रहे हैं तो हमको ये सारी चीजें बहुत चिल्लर सी लग रही है कि नहीं।
लेकिन उस टाइम पे यही बात बहुत बड़ी हो जाती थी। तो बेटा अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हम जान रहे हैं, ठीक है, व्हाट डू वी नो, हम कैसे एक्चुअली यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, हम यहाँ पे फाइनली कब पहुंचे और कैसे हमें ये सारी चीजें समझ में आई कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। हाउ, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे, कुछ साइंटिस्ट के कुछ एक्सपेरिमेंट है वो हम देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम पे समझा कि ये सारे इसेंशियली होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, कुछ पॉइंट नोट करना होगा तो जल्दी से देखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखेंगे अभी। यहाँ पे बेटा पहला क्वेश्चन ये बनता है, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल है, फिजियोकेमिकल है, फिजिकल, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। और एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है बेटा फिजियोकेमिकल, क्यों है कैसे है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अभी हम लोग। ये जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन दिया है ये आपको पढ़ना है, इसमें क्या दिया है वो भी बता दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ यही दिया है बेटा कि सन जो है मेन प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, उससे एनर्जी आती है, फिर प्लांट ट्रैप करता है, वो प्लांट पे हम लोग जो है डिपेंडेंट रहते हैं, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है। फोटोसिंथेसिस जो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ये दिया है, फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट क्या होता है ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कैसे यहाँ पे एक फूड का सिंथेसिस हो रहा है वो दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर व्हाट डू वी नो, यहाँ पे सेकंड जो पैराग्राफ जो है उसमें कुछ पार्ट्स जो दिया हुआ है वो अभी हम लोग समझेंगे, जिसमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है वो सारा पार्ट जो है यहाँ पे अभी हम लोगों को जानना है बेटा, ठीक है, समझ गए। तो अभी यहाँ पे देखिए सबसे पहले चीज, फोटोसिंथेसिस जो है इसके लिए क्या क्या इसेंशियल होता है। तो इसेंशियलिटी क्राइटेरिया जो है फॉर द फोटोसिंथेसिस, या इसेंशियलिटी क्राइटेरिया नहीं कहेंगे, इसेंशियल सब्सटेंस जो है या कंपोनेंट जो फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं वो हम देखेंगे अभी, जिसमें सबसे पहले हम लोग लाइट और क्लोरोफिल जो है ये इसेंशियल होते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। ये हम देखेंगे क्या चीज बेटा, एक तो लाइट और दूसरा क्या चीज, क्लोरोफिल को मैं CH डबल L लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। मंजरी है क्या क्लास में आज, नहीं है, ओके देखिए बेटा, लाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल CH डबल L याद रहेगा ना क्या लिखा हूं मैंने, क्लोरोफिल है, तो लाइट और क्लोरोफिल जो है ये इसेंशियल होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब लाइट और क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है तो ये कैसे है, तो इसे जानने के लिए हम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट देखना है, और इस एक्सपेरिमेंट को वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट का मैं EXP लिख रहा हूँ, शॉर्टकट याद रखेंगे क्या है, नहीं तो लास्ट में आप समझ नहीं पाओगे, गलत नहीं लिखोगे फिर, ठीक है। तो जो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लाइट और क्लोरोफिल का रिक्वायरमेंट होता है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्लांट लेते हैं, ओके। अब ये जो प्लांट हम लोगों ने यहाँ पे जो ली है, ठीक है, इस प्लांट में प्लांट की लीफ है, अब ये जो प्लांट की जो लीफ है हम क्या करते हैं, ये दो लीफ लिए बेटा, एक लीफ ए है और ये लीफ बी है। तो लीफ ए जो आप देख रहे हो इस लीफ को हम लोगों ने ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, कवर्ड विथ ब्लैक पेपर।
कवर हो गया। लीफ बी जो है, इसमें बेटा लीफ बी में कुछ पोर्शन ऐसा है जो ग्रीन कलर का है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा है जो इसमें येलो कलर का भी है, जिसको मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, लीफ बी। और इसी के साथ साथ इसमें येलो पार्ट भी आ जाएगा। अभी क्या किया, कुछ टाइम के बाद इन लीफ के बाद हम लोगों ने इसको एक्सपोज किया, और इसमें लाइट आती है, लाइट या फिर फोटोसिंथेसिस। तो बैटरी गया कि इसका बात ऑनलाइन। हेलो, थोड़ी बहुत जान है अभी इसमें ना। हाँ, फिर से ठोकू क्या? हाँ, सही हो गया। हाँ, ये अभी हम लोग, हाँ, अच्छा, हाँ, तो क्या हुआ, लाइट एक्सपोज किया यहाँ पर, ए नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ना, ये तो कुछ नहीं है ना। वहाँ पे पहुंच गए हो, और साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे आप देख, अभी देखिए वो, यदि ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा होता है, तो मत जा वो वहां पे मार देगा, है ना, वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करा। फोटोसिंथेसिस का जो मेन स्टार्ट, इधर साइड, जब आयोडीन सॉल्यूशन का यूज होगा तो करके ब्लू कलर देता है। है ना, जानते हो कि हम लोग यहाँ पे वही ब्लू कलर फाउंड
मीन्स नो फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। हम एक येलो इट व्हेन क्या चीज आई टू टेस्ट जिस बेटा फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे लिख लेना बेटा क्या हो रहा है। तो इन दोनों के कंक्लूजन ओके चलो। तो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोगों को जो प्रॉब्लम आई थी साउंड को लेकर के, अभी आपको प्रॉपर ऑडिबल है। तो ये जितना भी पोर्शन मैंने पढ़ाया हूँ एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्या क्या हो रहा है। हम लोग बेटा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लाइट और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और क्लोरोफिल जो है इसकी इसेंशियलिटी जो है ये क्यों है और कैसे है ये हम जानेंगे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे होता है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने एक प्लांट ली है, प्लांट के दो लीफ है, लीफ ए और लीफ बी। लीफ ए जो है यहाँ पे क्या किया बेटा, उसे हम लोगों ने कवर्ड कर दिया ब्लैक पेपर से। किससे कवर किया, ब्लैक पेपर से। और लीफ बी जो है इसमें हमें एक ग्रीन पार्ट हमारे पास है और एक येलो पोर्शन है, और दोनों में हमने क्या किया, कुछ टाइम के लिए लाइट एक्सपोज की है। जैसे ही यहाँ पे लाइट एक्सपोज किया जाता है उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे फोटोसिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ। तो जब फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्च का सिंथेसिस होगा। पहले ग्लूकोज बनता है जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, फिर हमें स्टार्च टेस्ट करना पड़ेगा, मीन्स इसके साथ हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। और जब आयोडीन सॉल्यूशन में स्टार्च का हम टेस्ट कराते हैं तो कलर जो हमें दिखाई देता है ब्लू कलर का अपीयर होता है। तो ये हमारा कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे स्टार्च मीन्स फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है। तो इसी तरह से जब लीफ ए में हम लोगों ने आयोडीन से स्प्रे किए तो यहाँ पे किसी भी टाइप का ब्लू कलर अपीयर नहीं हो रहा है, जिससे कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। और फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुई, क्योंकि ब्लैक पेपर की वजह से इस लीफ को लाइट नहीं मिल पाया है। समझा, लाइट नहीं पहुंचा मीन्स इससे हमें लीफ ए का कंक्लूजन ये होता है कि लाइट ए
मतलब लाइट जो है इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। लीफ बी में हमारे पास दो पार्ट है, एक ग्रीन पोर्शन है और एक येलो पोर्शन है। जब दोनों भी जब हम स्प्रे करते हैं आयोडीन का, तो सिर्फ ग्रीन वाला जो पार्ट रहता है वहां पे वो ब्लू कलर में कन्वर्ट होगा, लेकिन येलो वाला पार्ट जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होता। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि जो ग्रीन पोर्शन है वो ब्लू दे रहा है, मीन्स वहां पे आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टार्च पॉजिटिव दिखा रहा है, येलो नहीं दिखा रहा है, मीन्स अगेन ये ग्रीन पार्ट किसका है, क्लोरोफिल का है। तो इससे हमें एक और चीज समझ में आ जाती है बेटा कि क्लोरोफिल जो है मीन्स लीफ बी के ग्रीन पार्ट से समझ में आता है कि क्लोरोफिल भी इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो ये पोर्शन अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखे, आई होप अभी आपको समझा होगा। एक बार देख लो, नोट कर लो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ लो। देखिए बेटा, रिस्पॉन्स करो।